ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर भवन पार्क सुधार समिति वैष्णो नगर व डॉक्टर अंबेडकर पार्क महिला संगठन की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले का अपमान किया गया वो लोग को याद रखना चाहिए। तमाम बुद्धिजीवी लोग थे। कार्यक्रम करने से पहले सबने मीटिंग भी की होगी, लेकिन किसी बैनर पर ना तो माता सावित्रीबाई फुले का नाम दिखा और ना ही अंदर पंडाल में कहीं किसी तरह की तस्वीर माता सावित्रीबाई फुले की दिखी। हो सकता है किसी याद ना रहा हो, लेकिन अगर उनसे बात करेंगे तो हर व्यक्ति आपको समझाने खड़ा हो जाएगा, आपको दो बात आगे बताएगा। लेकिन मीटिंग में किसी को इतनी दिमाग नहीं आया, किसी को इतनी बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा हम कार्यक्रम करने चाह रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन एक दिन पहले ही हुआ है, तो कम से कम माता सावित्रीबाई फुले की एक फोटो तो वहां लगा ही दें। नीले झंडे, पेंसिल के फटके, सब तैयारियां थी, लेकिन केवल और केवल माता सावित्रीबाई फुले का अपमान करने के लिए। ये लोगों को समझना होगा, ऐसी समितियों से, ऐसे संगठनों से लोगों को सचेत रहना होगा कि वो इस तरह का कृत्य ना करें। ऐसे लोगों को समझाना भी होगा। इतना ही नहीं, पंडाल में हमने चारों तरफ देखा, कहीं भी किसी तरह का नाम माता सावित्रीबाई फुले का नहीं था। कहीं भी स्टेज पर किसी प्रकार की फोटो माता सावित्रीबाई फुले की नहीं थी। तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर जरूर थी, लेकिन जिसके कारण जिसकी वजह से ये कार्यक्रम रखा गया, माता सावित्रीबाई फुले की वजह से, उनकी फोटो इस पूरे पंडाल से, यहां तक कि नाम तक पूरे पंडाल से नदारद था। क्या कोई खास वजह है या कोई नफरत है माता सावित्रीबाई फुले का फोटो रखने से? हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में लोगों को समझना होगा, ऐसे संगठनों से सचेत रहना होगा। यहाँ तक कि हम लोग सब समानता की बात करते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने महिला और पुरुष को समान रखा। इसका मतलब बाबा साहब को मानने वाले लोग भी सबको समान मानते होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन पार्क सुधार समिति में जितने भी सदस्य हैं वो सब पुरुष हैं। कोई महिला उस संगठन में, जो ऊपर के लोग हैं उसमें कोई महिला नहीं है। अब बात मंचों से बड़ी बड़ी करेंगे कि समानता की बात करेंगे, सब समान है, सब बराबर हैं, सब एक दूसरे को है, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन उनकी ये हरकतें, उनका ये विचार, उनकी ये सोच इस पंडाल में दर्शा दी गई कि हाँ, हम लोग पुरुष प्रधान हैं और महिलाओं को हम कहाँ रखते हैं, कहाँ उनको रखना है, ये हम भली बातें जानते हैं। सबसे बड़ा हमको दुख इसी बात का हुआ कि पूरे पंडाल में सब लोग माता सावित्रीबाई के फुले में के बारे में सबसे चर्चा कर, बच्चे भी वहां पर मौजूद थे और सब लोग मंच से माता सावित्रीबाई फुले की चर्चा कर रहे थे, लेकिन पूरे पंडाल में ना तो माता सावित्रीबाई फुले का कोई नाम था, ना ही पूरे पंडाल में माता सावित्रीबाई फुले की कोई फोटो थी। गजब की बात है साहब। माता सावित्रीबाई फुले से इतनी नफरत कोई कैसे कर सकता है? नफरत हम इसलिए कह रहे हैं कि तमाम वहां लोगों से हमने जब बातचीत की, सबने यही कहा कि हाँ, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन कल था, इसलिए हम लोग पार्क में आज मना रहे हैं। और दूसरे कारण हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कम से कम माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के मौके पर एक फोटो तो ले जानी चाहिए थी। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, जो गायक गाना गा रहे हैं, माथे पर भगवा तिलक और गले में पेंसिल का झंडा। आप कल्पना कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि कार्यक्रम किस तरह का रहा होगा। पूरा भगवा टाइप का पंडाल, गायक भी उसी तरह के, और जिसकी वजह से ये कार्यक्रम रखा गया उसी की फोटो पूरे पंडाल से, यहाँ तक कि नाम तक उस पूरे पंडाल से उनका गायब रहा। जी हाँ, माता सावित्रीबाई फुले का इतना बड़ा अपमान शायद हमने भी कभी नहीं देखा, शायद आपने भी कहीं नहीं देखा होगा। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि सावधान रहें ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों को समझाएं, बताएं कि वो आगे से गलती ना करें। और लोगों को से भी हम अपील करते हैं कि दूसरे लोगों की बात की समझाएं कि कम से कम जिन की वजह से हम आज यहाँ पर हैं, कम से कम उनको अगर उनका कार्यक्रम नहीं कर सकते, उनके बारे में विचार नहीं फैला सकते, तो कम से कम उनका इस तरह का अपमान तो कम से कम बिल्कुल ना करें। तो ऐसे लोगों से, चाहे जो भी संगठन हो, कहीं का भी संगठन हो, ऐसे लोगों से सावधान रहे। हम नकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से इनकी संगठन की या इस कार्यक्रम की हरकतें रही, वो निश्चित रूप से दुख देने वाली हैं, निश्चित रूप से पीड़ा देने वाले हैं। दुख होता है कि माता सावित्रीबाई फुले का जन्म पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, और यहाँ इस कार्यक्रम में उनका फोटो तो दूर, पूरे बैनर में, पूरे पंडाल में कहीं उसका नाम तक भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो सावधान रहें ऐसे लोगों से, चाहे जो भी हो, उनको सचेत भी करें, बाकी लोग सचेत करें और समझाएं ऐसे संगठनों को
कि वो कम से कम इस बात का ख्याल रखें। सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सबको दिमाग है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कार्यक्रम से पहले कई बार मीटिंग भी हुई होगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि हम जिस दिन कार्यक्रम रख रहे हैं उस दिन से या उस दिन एक दिन पहले या उस दिन के एक दिन बाद क्या खास होता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी लोगों ने इस तरह की जो हरकत की है वो निश्चित रूप से पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी दुनिया के लोगों को जो बहुजन समाज से जुड़े हैं, जो माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथागत बुद्ध अन्य सभी महापुरुषों को मानते हैं, उनको काफी हद तक पीड़ा हुई होगी। हम गुजारिश करते हैं और इन संगठनों से भी अपील करते हैं कि आगे इस बात का ख्याल रखा जाए, इस बात की मतलब पूरा ध्यान रखा जाए कि कम से कम इस तरह की गलतियां आगे से ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये संगठन मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और कम से कम इस तरह से हमारे महापुरुषों का अपमान तो कम से कम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अच्छा नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम बुरा मत कीजिए। हम सब पे अपील करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में अगर आप या तो किसी फोटो मत लगाइए, नहीं तो लगाइए फिर लगाइए। ऐसा नहीं है कि फोटो नहीं होगी, सबके पास फोटो होगी, सबने विचार भी किया होगा, लेकिन क्यों नहीं लगाई ये देखने वाली बात है। और सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये इस कार्यक्रम से सबको ये देख रही है। कहीं भी माता सावित्रीबाई फुले का फोटो इस कार्यक्रम में नहीं है। बहुत दुख होता है। हम भी सबसे अपील करते हैं कि कम से कम इस तरह का अपमान मत कीजिए, कार्यक्रम कीजिए मत कीजिए। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आपके मन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने हमें यहाँ तक लेके आए, जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना खाना पीना सब कुछ सिखाया बताया, उनका अपमान तो कम से कम इस तरह का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।